Hello my dear lowly folks, welcome back to Code with Sanju programming channel. So this is a video part 7 of this Java playlist. So today in this video I will let you know about ternary operator in Java. So basically ternary operator क्या होता है? तो ternary operator हमारा conditional operator भी हम इसको बोल सकते हैं because ये as a condition हम इसे यूज करते हैं. So पहले हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे मैंने एक इंटीजर टाइप ऑफ डेटा टाइप लिया है जिसमें वेरिएबल ए में मैंने 10 स्टोर किया, बी में 20 स्टोर किया और एक मैक्स वैल्यू है जो हमें डिटेक्ट करेगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, ए या बी. ठीक है. सो बेसिकली मैक्स के अंदर हम वैल्यू स्टोर करेंगे. जैसे हम एडिशन के टाइम पे हम क्या करते हैं, ए प्लस बी का एडिशन करना रहता है तो सी में हम लोग वैल्यू को स्टोर करते हैं. तो यहाँ पे हम मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो मैक्स के अंदर मैंने स्टोर कर रही हूँ. ठीक है. तो हम यहाँ इसका सिंटैक्स देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर का. तो सिंपल a इज ग्रेटर देन b, क्योंकि हमारे पास अभी फिलहाल दो वेरिएबल है तो फिर हम उसके अंदर ही हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है. तो a इज ग्रेटर देन b एंड देन क्वेश्चन मार्क. सो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या काम कर रहा है, क्वेश्चन मार्क कंपाइलर से पूछ रहा है कि क्या a बड़ा है या b बड़ा है. ठीक है. तो फिर वो कंपाइलर से क्वेश्चन मार्क करके पूछ रहा है कि क्या बड़ा है, a बड़ा है या b बड़ा है. सो a, अगर a बड़ा नहीं रहा तो वो जाएगा b के अंदर चेक करेगा. ठीक है. एंड यहाँ पे ये हो जाएगा एंड देन सिस आउट और यहाँ पे लिख देती हूँ मैक्स. ठीक है. अब हम इसे रन करके देखते हैं. देखो तो यहाँ पे हमें 20 प्रिंट होके मिल गया. सो यहाँ पे क्या काम होता है, मतलब टर्नरी ऑपरेटर अगर हम यही इफ एल्स कंडीशन से करते तो हमारा लाइंस ऑफ कोड 2 to 5 लाइंस का होता था. ठीक है. तो ये कोड रियूजेबिलिटी के लिए काम आता है, मतलब लाइंस ऑफ कोड हमारे क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं. बट इफ एल्स कंडीशन में हम सिंपली समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखना है. बट यहाँ पे हमें बहुत सोच समझ के करना रहेगा कि कौन सा स्टेटमेंट पहले लिखना है और कौन सा स्टेटमेंट बाद में लिखना है. सो अगर अभी मेरे को लेट्स से मुझे 3 नंबर के बीच में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने int a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, c इक्वल्स टू 30 एंड देन मैक्स के अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे. तो सिंपली अभी हमें क्या करना है, देखो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें देखना है कि 3 वैल्यू में से कौन सी हमारी मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू है. तो a इज ग्रेटर देन b इफ नो. ठीक है. तो यहाँ पे और एक ब्रैकेट लेंगे हम, a इज ग्रेटर देन c क्वेश्चन एंड देन हम यहाँ पे देखेंगे a कोलन c. अगर ये भी ग्रेटेस्ट नहीं है तो वो दूसरे स्टेटमेंट में जंप करेगा. देखो कोलन हम लोग इफ एल्स कंडीशन यूज करते हैं. अगर हमें इफ एल्स कंडीशन यूज करना रहता है तो हम क्या यूज करते हैं, इफ यूज करते हैं, देन एल्स यूज करते हैं. अभी लाइकवाइज यहाँ पे अगर ये स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं है तो कोलन से वो दूसरे स्टेटमेंट पे जंप करेगा और यहाँ पे b इज ग्रेटर देन c एंड देन क्वेश्चन मार्क b कोलन c. अब ये हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगा कि कौन सी वैल्यू ग्रेटेस्ट है इन 3 नंबर. So run as Java application. So here you can see 30 we got here. तो अगर यही अभी हमें if else if स्टेटमेंट से करना रहता तो हमारे लाइंस ऑफ कोड कितने ज्यादा रहते. ठीक है. बट यहाँ हम एक ही लाइन में टर्नरी ऑपरेटर के हेल्प से अपना कोड सिंपली रन कर रहे हैं एंड देखो हमारे कोड की क्लीननेस कितनी अच्छी है. ठीक है. सो इफ यू लाइक माय वीडियो सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Thanks for watching this video. Love you. Bye.